नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप भी सफल ज़रूर होंगे। आज मैं अपने चाचा के यहाँ आया हुआ हूं और ये है हमारे चाचा का महल। ठीक है, महल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो हमारे लिए सब कुछ है, चाहे वो झोंपड़ी हो, चाहे छप्पर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, और ऐसा ही घर मेरा है। ठीक है, कोचिंग के लिए ज़रूर हमने 10 बाई 40 का बनाया था, लेकिन एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही घर मेरा था जिसमें हम रहते थे। और आप लोगों की दुआओं से और दादा दादी के आशीर्वाद से और ईमानदारी से मेहनत करते हुए मैं अब बन चुका हूँ शासकीय माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक, जिसको हम बोलते हैं सीबीएसई में टीजीटी साइंस। और आज का मैं वीडियो इसलिए लेके आया हूँ, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, कल मेरी वाइफ एक डॉक्टर साहब के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने गई, तो उनकी वाइफ भी बोली थी, बोले यार मैंने तो शादी ये सोच के की थी कि पढ़ाई से बच जाऊँगी, राइट। और यहाँ पर अब मेरी बच्ची की वजह से मुझे टेंशन होती है कि मैं इसको क्या बताऊँ क्या नहीं। फिर मेरी वाइफ ने भी बोला कि मेरे सर डॉक्टर विकास देवी कीर्ति भी यही बोलते थे कि बेटा अभी पढ़ लो, ऐसा ना हो कि आपका बच्चा आपसे कोई प्रश्न पूछे और आप उसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओ, और अगर ऐसा हुआ तो आपको ऐसा लगेगा यार कि मैं कब ज़मीन फटे और मैं कब इसमें गड़ जाऊं। तो मैं कुल मिला के ये बोलना चाहता हूं कि देखो, ये दो हो गए कल के, तीसरा मैं दिमाग से थोड़ा सा मिस हो रहा है। कुल मिला के ये दोनों जो मैंने आपको कैरेक्टर ली, ये दोनों ही रियल हैं। और ऐसे बहुत सारे, हाँ राइट, एक बहन का कमेंट मुझे याद आया, उन्होंने कमेंट किया था कि मैं आपके वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और शादी के बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की है। तो देखो दोस्तों, जैसे मेरा जॉब लगा लगभग 41 साल की उम्र में, हालांकि उसमें गलती मेरी है, नासमझी भी मेरी है। कैसी है? क्योंकि जॉब जो मैं आज कर रहा हूँ वर्ग 2 का माध्यमिक शिक्षक का, ये 2008 में भी लग गया था। तो 2008 के बाद अब लगा सीधा 2022। तो मेरी जैसी गलती प्लीज़ आप लोग मत करना। और जैसे कुछ भाई बहन बोलेंगे यार कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि भले ही 2008 में मेरे पास डीएड बीएड नहीं था, लेकिन मेरे वर्ग 3 में थे 200 में से 158.84 अंक, और वर्ग 2 में थे 200 में से 132 अंक। तो बिना डीएड बीएड के भी हो रहा था, लेकिन नहीं किया। क्यों? अपने पारिवारिक समस्याओं या फिर क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उन 2,500 या 3,500 रुपये महीने में मैं अपने सभी भाई बहनों को नहीं पढ़ा सकता, इसलिए वो जॉब नहीं किया। क्योंकि ट्यूशन में उस समय भी लगभग 35-40 हज़ार रुपये कमा रहे थे। तो मैं मेनली वापस आता हूँ अपनी उस बात पर, खासकर बहनों के लिए, कि आप लोगों के पास, मुझे ही पता है, मायके में भी समस्याएं हैं, ससुराल में भी समस्याएं हैं, या हो सकती हैं, लेकिन ये जीवन आपका है। आप अगर, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप एक लड़के को पढ़ाएंगे तो एक परिवार को पढ़ाएंगे, लेकिन अगर एक लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरी की पूरी पीढ़ी को पढ़ाते हैं। तो लड़कियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और इस मामले में मुझे जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगता है वो लगता है अन्नू कुमारी जी का, जो आईएएस टॉपर रही हैं। उनकी शायद ऑल इंडिया रैंक सेकंड थी। उनका भी 1-1.5 साल का बच्चा था, तब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट बचे थे। तो अपने बच्चे को भी छोड़ के अपनी मौसी के पास जाके तैयारी की। एक अटेम्प्ट में तो फेल हो गई, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में जाके उन्होंने ऑल इंडिया रैंक सेकंड हासिल की। तो अच्छे लोगों के बारे में अगर आपके पास मान लो अच्छे लोग नहीं भी हैं, तो कम से कम अच्छे लोगों की कहानियाँ तो आपके पास होंगी। आज के समय में जो यूट्यूब चैनल, मतलब यूट्यूब है या फिर मोबाइल है, इसके माध्यम से भी हम हज़ारों लाखों अच्छे लोगों से जुड़ सकते हैं। और मैं हमेशा, जो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा प्रेरित किया है मेरी लाइफ में, हमारे ज़माने में अर्थात जब 91 के समय में कक्षा 5 में एक कहानी थी, बहू लक्ष्मी। तो उसमें था कि 7 लकड़हारे थे, सॉरी, एक लकड़हारा था, उसके 7 बेटे थे। वो जंगल में जाते थे, लकड़ी काट कर लाते थे और उस लकड़ी के बदले में उन्हें 1-1 किलो अनाज मिलता था, ऐसे करके। तो
ये स्टोरी मुझे इतना मोटिवेट करती है, इतना मोटिवेट करती है, हमेशा मोटिवेट किया इसने कि यार जब बहू लक्ष्मी अपने उस पूरे के पूरे गरीब खानदान को अपनी सूझबूझ से मतलब सुखद बना सकती है, खुशहाल बना सकती है, तो मैं और मेरी वाइफ तो शिक्षित हैं, ठीक है। दोनों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा एक ने 2-2 सब्जेक्ट में बीएड भी है, एमपी टेट भी क्वालिफाइड हैं। तो फिर यार हम सफल क्यों नहीं होंगे। मैं मुख्य रूप से वीडियो इसलिए बनाता रहता हूँ क्योंकि देखो दोस्तों, सफलता मुझे भी एक बार में नहीं मिली। और मैं आपको बताऊं, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई कोचिंग नहीं की। नवोदय की तैयारी के लिए ज़रूर लगभग 1-2 महीने पहले खेत में सारे काम करवाओ, पापा मम्मी के जो भी काम थे, उसके बाद ही ट्यूशन आप जा सकते हो। और ऐसी परिस्थिति में मैं खुद पढ़ा हूँ। जैसे अभी भी मैंने आपको चाचा का घर बता दिया, ये सारे के सारे खेत यहाँ पर बिल्कुल खेत पर ही खड़े होकर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्टूडियो ठीक है, कभी होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मैं मेनली ये चाहता हूँ कि जो मेरे जैसे भाई बहन हैं वो ये सुन लें, समझ लें कि यार जब मैं एक गरीब परिवार से निकल के यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप भी आएंगे। और इस मामले में मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि कोई मुझसे बोले कि मैंने 1 रुपये खर्च किया है किसी दलाली में, किसी घूसखोरी में, तो मैंने खर्च नहीं किया, ठीक है। जो मेरा खर्चा है वो किताबों का ही है और जो फॉर्म भरने का है, एग्ज़ाम सेंटर तक जाने का है, ये ज़रूर मेरा खर्चा है, लेकिन कोई खर्चा नहीं हुआ है। और अब मैं एक सम्मानजनक जो पे स्केल है उसके पद पर पहुंच चुका हूं, तो इसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार का भी आभारी हूं। तो सारे बहनों से मेरा निवेदन है कि आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, प्लीज़ आप लोग जब भी समय मिले, देखिए आज के ज़माने में क्या है, मोबाइल है और मोबाइल फ्री है, तो आप दिन ना रात फ़ोन पर लगे रह सकते हैं, फ़ोन पर चिपक सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं तो वही, तूने कल वो साड़ी मंगवाई थी वो चेंज की कि नहीं, वो साड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, दूसरी बदल वाले। मतलब यार ठीक है, आपको बातें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो जो समय है वो आप अपने खुद के विकास के लिए भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। मतलब खासकर बहनों से कह रहा हूँ, और यही सिद्धांत सभी पर भी लागू होता है। और इस मामले में मुझे मेरे दोस्त की भाभी का जो नेचर है बहुत अच्छा लगा था। हमने उनसे बोला था कि आप एक काम करो, आप को अपने बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, तो आप क्या काम करना, आप ट्यूशन लगवाना, लेकिन ट्यूशन वाली मैडम के पास जाना और उनको जितने भी पैसे हों उनसे 100 रुपये एक्स्ट्रा देना और उनसे बोलना कि मैडम आप यही टॉपिक मुझे समझाओ इंग्लिश में। और उन्होंने ऐसा ही किया। आप यकीन मानिए कि उन्हें बेटी के टाइम पर समस्या आई, क्योंकि बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था, लेकिन बेटे को उन्होंने खुद पढ़ाया और अभी वो खुद हेड मास्टर, भले ही उनका वो निजी स्कूल है, लेकिन आप मुझे बताएं कि यह बात उन्होंने अच्छी की कि नहीं। बच्ची के साथ वो खुद सीख रही है। तो इस मामले में मेरा सीधा सा सिद्धांत है यार कि जब बच्चे सीख सकते हैं, जो हमारे सामने पैदा हुए, तो हम क्यों नहीं सीख सकते। तो इसलिए आप अपना जो समय है वो सिर्फ फ़ोन पर गप्पे मारने में खर्च ना करें, ठीक है। आप उस समय को अपने विकास के लिए, और जो अपने बच्चे हैं अपने बच्चों को सिखाने और उनके विकास के लिए खर्च कीजिए। आप यकीन मानिए कि आपको बहुत प्रसन्नता होगी। तो अगर आप लोगों को प्लीज़ मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और आप खुश रहें, खूब उन्नति करें, खूब विकास करें, यही मेरी दुआ है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।